हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो यार सुनो किस बारे में बात करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक फॉर्मूला डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्क डन फॉर प्रोसेसेस, इसके जो फॉर्मूले हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना नंबर 1 कि क्लोज सिस्टम वर्क डन, पीडीवी वर्क डन, या इंटीग्रेशन करके जो आता है W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, ये करके निकालते हो ना। इससे 5 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में ये हो जाता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना। इसमें 0 हो जाता है, नहीं इसमें हो जाता है आपका P1 V1 या P2 V2 ln V2 by V1। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन से प्रोसेस, मतलब ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं जरूर। ये हो जाता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1, और एक हो जाता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो बच्चों ध्यान रहे, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर के लिए था, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है, ये वाला होता है एडियाबेटिक के लिए, और ये वाला होता है पॉलीट्रॉपिक के लिए। ये आपने पढ़ा होगा जरूर। और ये फॉर्मूले बार बार आपके डेरिवेशन में आते हैं, बार बार आप इसमें दिक्कत भी खाते हैं। तो मैं यहाँ पे आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा वे, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कि ये फॉर्मूले डिराइव करना आसान हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा, और कनेक्ट आप इजीली कर पाओगे। ठीक, तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि सबसे ज्यादा जनरल, मोस्ट जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है जो कि सबसे ज्यादा जनरल है, मतलब उसी से सारे प्रोसेस निकले हैं, वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कैसे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और ये जेई में, नीट में बहुत काम आएगा ये टॉपिक। ठीक है, फॉर्मूले आपके डायरेक्टली आते हैं तो ये बहुत काम आएंगे। पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां पे n क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। n को क्या कहोगे बच्चों? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। सही है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली। इसका कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होता, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होता है इसमें। सही। अब यहां जब आप ध्यान दोगे तो इसमें आप एक चीज नोटिस करो, यानी कि P1 V1 की पावर n बराबर P2 V2 की पावर n। P1 V1 P2 V2 क्या है? मान लो ये PV डायग्राम है, इसमें कोई भी प्रोसेस 1 से 2 तक जा रहा है। सही बात है। अब ध्यान दो, अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? P2 by P1 इक्वल्स V1 by V2 की पावर n। लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो साहब। अब दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आप नेचुरल लॉग को उठा लीजिए। नेचुरल लॉग लोगे क्या हो जाएगा? ln P2 ओवर P1 बराबर ln V1 ओवर V2 की पावर में n। n बाहर आ गया, P2 ओवर P1 n ln V1 ओवर V2। सही। n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, यहां पे कितनी आ गई? ln P2 अपॉन P1 ln V1 अपॉन V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है। यहीं से अब सारी गणित सामने आ जाएगी और फील आ जाएगा। देखो कि क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही अमेजिंग तरीके से, अमेजिंग ट्रिक से, बिना याद किए चीजों को दिमाग में रखने के लिए अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। देखिए अब ये हुआ, देखो ध्यान से। पहली n की वैल्यू
आ क्या गई ln P2 अपॉन P1 ln V1 अपॉन V2। अब देखो सबसे पहला कंडीशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करें बच्चों तो देखो P1 और P2 बराबर हो जाएंगे ना, तो P2 बाय P1 क्या हो जाएगा 1, और दोनों साइड जब लॉग ले लोगे तो ये हो गया log 1, नेचुरल log 1, ये 0 होता है। तो यहां से सीधे सीधे n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। अरे हाँ या ना, n की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों 0 निकल के आ गई। n की वैल्यू कैसे निकल के आ गई, यहां पे 0 निकल के आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो n की, पहले मैं n की वैल्यूज निकालना बता देता हूं। दूसरा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चलोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट में v1 बराबर v2, v1 v2 बराबर तो ln v1 बाय v2, उधर क्या बचा 1, उसका लॉग, ये तो 0 होता है। तो देखो ना यहां पे n की वैल्यू इंफिनिटी आ गई। सही बात है, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों इंफिनिटी आ गई। सही, तो जब भी n की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम बन जाएगा। अगर n की वैल्यू आपका इंफिनिटी ना होके 0 हुई तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन जाएगा। सिंपल। नंबर 3 फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आइडियल गैस के लिए P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। यानी कि P2 बाय P1 V1 बाय V2 हो गया, हाँ या ना। बॉयल्स लॉ है ना, यही तो बोलता है बॉयल्स लॉ, PV बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखो दोनों साइड लॉग ले लो, इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो सीधे सीधे n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 आ गई भाई। n की वैल्यू निकल के क्या आ गई 1, बात खत्म। n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 निकल के आ गई, दैट इज इट। सही है, n की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल 1, किसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर। चौथा फॉर एन एडियाबैटिक। अब यार अगर एडियाबैटिक की बात चली है तो एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। हीट ट्रांसफर ना होने के लिए n की वैल्यू सीधे सीधे गामा होती है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है इसकी PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है ना। तो n की वैल्यू सीधे सीधे कंपेयर करके देख लो, गामा आती है। समझ गए, यस और नो। अब पूरा का पूरा गेम यहां पे हम लोग खेल के देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार जरा आप कॉपी कर लीजिए प्लीज। कॉपी क्या मतलब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें यह पता चल गया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर हम n की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी चेंज करेंगे वैसे वैसे प्रोसेस भी चेंज होता जाएगा, सच दैट n की वैल्यू जब 0 होगी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की तो प्रेशर कांस्टेंट आ गया। n की वैल्यू जब इंफिनिटी हो जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन गया। n की वैल्यू जब 1 हो जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर बन गया। वहीं n की वैल्यू जब गामा हो जाए तो वो एडियाबैटिक बन गया। सिंपल। अब यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सिंपली बाय वेरिंग द वैल्यूज ऑफ n की वैल्यूज वेरी करने पे, यूज ऑफ n, डिफरेंट thermodynamic processes can be obtained। एक ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन कितना होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 की अपॉन n-1।
अब देखो n की वैल्यू अलग अलग रखोगे, फॉर्मूला अलग अलग बनता चला जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला n की वैल्यू गामा रख दो, एडियाबेटिक से ही शुरू कर लो, सीधे सीधे लो, यही डिराइव किया होगा आपने, डिराइव यही किया होगा। देख लो यार, क्या मजाक बन गया ये, अरे मजाक बन गया ये। P1 V1 P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, इट्स अ जोक, सिंपल। नंबर 2, n की वैल्यू 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखते से ही क्या बन गया ये आपका, n की वैल्यू जैसे ही आपका ये 0 हुआ, क्या बना था हमारा, कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबैरिक या आइसोपिस्टिक। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जब आप देखोगे n की वैल्यू 0, अच्छा, W बराबर P1 V1 P2 V2 अपॉन में 0 माइनस 1। अच्छा, बिकॉज n की वैल्यू 0, तो P1 P2 P के बराबर, इसको ऊपर भेज दो, माइनस ऊपर गया, 2 माइनस 1 हो गया, कांस्टेंट प्रेशर तो बाहर आ गया, P1 P2 बराबर है V2 माइनस V1। यही फॉर्मूला डिराइव किया था, यही फॉर्मूला पढ़ा था, लो आ गया आपके सामने, हाँ या ना, सिंपल। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। चलें आगे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, नंबर 3, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें n की वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटी। तो यहां पे वर्क डन कितना आ गया, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 था, तो n की जगह इंफिनिटी, किसी भी चीज के अपॉन में इंफिनिटी अगर आया तो रिजल्टेंट उसका क्या आ गया, 0। तो वर्क डन 0 होता है यार कांस्टेंट प्रेशर में। बोलो यार यस और नो, है ना। नंबर 4, आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे चलोगे तो W का फॉर्मूला क्या है, P1 V1 P2 V2 n-1। तो इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है और P1 V1 P2 V2 भी बराबर होते हैं, सही है। जब आप इसको लिखोगे तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया, क्यों, P1 V1 P2 V2 के बराबर है, 0 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल है। ये टास्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए इसका आंसर कि आप लोग कर पाए या नहीं तो इसको एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे करते हैं, राइट। P1 V1 ln P2 V2/V1। अगर P1 V1 लिख रहे हो तो P2 V2 भी लिख सकते हो, V2/V1 V2/V1 P1/P2 होता है ना। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूले यहां पे बनके तैयार हो जाते हैं। और ऐसा आपने देखा कि सिंपली हम लोग अगर वेरिएशन लेके आते हैं किसमें, n की वैल्यूज में, तो अलग अलग फॉर्मूले भी बन रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस भी बन रहे हैं। तो कैसे एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अलग अलग वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस को जन्म दे रहा है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस को इसको देख के चल सकते हैं, राइट। तो एक बार जरा इसको भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं इसमें। डू इट प्लीज। चलो, तो भाई बात इतनी सी है कि ये तो एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा, ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स, रोटेशन हुआ या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, इन सब को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। फ्रेश कोर्स 1 अप्रैल को लेके भी आ रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो दिस एंड डू द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल टू द चैनल। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आई होप
You guys enjoyed it. Thank you. Bye bye. Take care. Jai Hind. Love you all.